जीवन में कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी को कन्विंस करना पड़ा होगा, चाहे कोई काम निकालना हो या किसी न किसी से कोई काम करवाना हो, आपको कन्विंस करना पड़ा होगा। और अगर आप कन्विंस करने में सफल हो गए तो वो काम आपका हो गया होगा और आप वहाँ से सफल होकर निकले होंगे उस काम में। अगर आपको कुछ बेचना है, आपको कोई प्रोडक्ट सेलिंग करना है और आपको कन्विंस करना आता हो, अपने क्लाइंट को कन्विंस आपने सही तरीके से कर दिया तो प्रोडक्ट आप बेच देंगे। दुनिया में वही इंसान बड़ा बना है जिसको बेचना आता हो, जिसको कन्विंस करना आता हो, जिसको इन्फ्लुएंस करना आता हो, वही इंसान बड़ा बनता है। अगर आपको कन्विंस करना आ गया तो जीवन में हर काम बड़ी आसानी तरीके से आप कर लेंगे, आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कन्विंस कैसे किया जाता है, कि किसी भी इंसान को मैं किस वे में बात करूं कि वो मेरी बातों में कन्विंस हो जाए, मैं जैसा चाह रहा हूं वो वैसा कर दे। तो उसके लिए इस वीडियो को प्रॉपर देखना होगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये भी हो सकता है कि मेरे आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस कर देंगे। एक लड़की अपने घर से बहुत दूर हॉस्टल में रहा करती थी और वहीं पे पढ़ा करती थी। तो वो वहाँ से एक लेटर अपने पिता को लिख के भेजती है कि पिताजी आप कैसे हैं, अच्छे तो हैं ना, सकुशल तो है ना, मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ, मैं भी सकुशल हूँ। उसके जस्ट नीचे लिखती है कि आपसे कुछ बात करना था, मैं ठीक हूँ लेकिन जस्ट कुछ दिन पहले यहाँ पे एक प्रॉब्लम मुझे हुई थी लेकिन मैं ठीक हूँ। उसके पिता टेंशन में आते कि आखिर मेरी बेटी के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था। फिर जस्ट नीचे वो लिखती है कि मेरे हॉस्टल में आग लग गई थी और आग लगने के कारण मैं थोड़ा झुलस गई थी, मैं थोड़ा जल गई थी, ठीक है, लेकिन डॉक्टर के पास गई, दवा दिया, मैं ठीक हूँ, कोई टेंशन नहीं है। उसके पिता बहुत टेंशन में आ जाते कि मेरी बेटी को आग लग गई थी, मेरी बेटी झुलस गई थी। लेकिन नीचे जब वो पढ़े कि हाँ ठीक है, मेरी बेटी अभी ठीक है, मैं अच्छी हूँ, मैं सकुशल हूँ, तो जब वो पढ़ते हैं तो उनको शांति मिलती है। उसके जस्ट फिर नीचे लिखा था जब हॉस्टल में आग लगी थी मुझे कुछ दिखा नहीं तो मैं बालकोनी से कूद गई। उसके पिता बहुत टेंशन में आ जाते हैं। फिर जस्ट नीचे लिखा था कि मैं कूदी लेकिन वो फर्स्ट फ्लोर था, नीचे गिरी, पैर में फ्रैक्चर हुआ, सभी ने डॉक्टर के पास लेके गए, पैर का प्लास्टर हुआ, प्लास्टर कट गया है, मैं अभी ठीक हूँ, मैं चल पा रही हूँ। उसके पिता को सांस में सांस आया। उसके जस्ट नीचे लिखती है कि हॉस्टल में तो आग लग गई थी, रहने के लिए कोई जगह नहीं था, तो जस्ट हॉस्टल के बगल में एक मेरा दोस्त का घर था, उसने अपने घर में मुझे आश्रय दिया और मैं उसके साथ कुछ दिन रही। बहुत अच्छा लड़का है, मुझे उससे प्यार हो गया। उसके पापा फिर गुस्सा करते हैं और वहाँ पे जाकर वो प्यार कर रही है। उसके जस्ट नीचे लिखते ही है लड़का बहुत अच्छा है, लड़का भी उसी कॉलेज में पढ़ता है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और उसके जस्ट नीचे लिखती है कि पापा मुझे माफ़ करना, मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन आप टेंशन मत लो, हम लोग कुछ दिन में शादी कर लेंगे। उसके पिता बड़ी गुस्से में आते हैं कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, उसके साथ शादी करेगी, मुझे बताए नहीं, बहुत गुस्सा में आते हैं। लेकिन जस्ट फिर नीचे लिखती है पापा आप टेंशन मत लो, एक बात आपको बतानी थी जो मैं अभी तक आपको नहीं बताया, मैं इस बार मैथ के सब्जेक्ट में फेल कर गई। बात बाकी ऊपर मैंने जितने बात बोले थे सभी झूठ थे, इससे कोई मतलब नहीं, मुझे बस एक ही बात बोलना था कि मैं मैथ के सब्जेक्ट में फेल हो गई। अगर वो पहले ही ये बात बोली होती अपने पिता को कि मैं मैथ के सब्जेक्ट में फेल हो गई तो उसके पिता कितना गुस्सा करते हैं। लेकिन उसने क्या किया, वो अपने पिता पे साइकोलॉजिकल वार किया। पहले अपने पिता के माइंड पे इतने सारे बम फोड़े, इतने सारे बम फोड़े। सब्जेक्ट में फेल होना ये तो उसके पिता के लिए बड़ी छोटा सा बात था। जीवन में इसी तरह साइकोलॉजिकल वार किया जाता है। आपको किसी से कुछ मनवाना है, अगर आपको 50,000 का प्रोडक्ट बेचना हो तो 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख की बात करेंगे तो 50,000 का प्रोडक्ट इजीली बिक जाएगा। अगर आपको 10 लाख का प्रोडक्ट बेचना है, 20 लाख का प्रोडक्ट बेचना है तो लाखों करोड़ों की बात करेंगे, उससे बड़ी बड़ी बात करेंगे तो वो प्रोडक्ट बेच पाएंगे। एक लड़का था जिससे 100 रुपया का अगरबत्ती बेचना था और वो अगरबत्ती बेचने के लिए कई जगह घुमा, सभी को दिया लेकिन कोई ले नहीं रहा था। उसने सोचा कि कुछ यूनिक तरीके से बेचा जाए। वो एक दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार को बोलता है कि मेरी माँ बहुत बीमार है,
बहुत प्रॉब्लम में मैं चल रहा हूँ, मेरे पास एक मोबाइल है जो 30,000 का है, मैं इसे बस आपको 10,000 में दे दूंगा, आप मुझे अब 10,000 दो, मैं अपनी माँ का इलाज करवाऊंगा। वो दुकानदार बोलता है कि बेटा मेरे पास इतना पैसा है नहीं, मेरे पास अगर होता तो मैं तेरा मोबाइल ले लेता और मैं तुझे पैसा दे देता। फिर वो लड़का बोलता है ठीक है अंकल कोई बात नहीं है, मेरे पास एक 100 रुपया का अगरबत्ती आप यही ले लो, इसी से मेरा हेल्प हो जाएगा। तो वो दुकानदार बोलता है ठीक है हाँ मेरे पास 100 रुपया, और वो अगरबत्ती दे के चला आता है। एक्चुअल में उसे अगरबत्ती ही बेचना था और वो इतना बड़ा डिमांड कर दिया, 10,000 का डिमांड कर दिया। उस जगह पे 100 रुपया तो बहुत छोटा रहा। जब माइंड में एक बड़ा सा इफेक्ट हुआ कि 10,000 इतना कैसे, फिर जहाँ पे 100 रुपया ठीक है तुम लेके जाओ। दैट इज अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट, साइकोलॉजिकल वार। जीवन में कोई भी चीज़ आपको किसी से करवाना है तो साइकोलॉजिकल वार अगर नहीं करेंगे तो वो पूरा नहीं होगा। उसको कन्विंस कुछ अलग तरीके से, कुछ यूनिक तरीके से करेंगे तो कन्विंस हो जाएगा और आपका काम आसान तरीके से हो जाएगा। मैं आनंद कुमार, मोटिवेशन स्पीकर। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।